हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे लेंस फॉर्मूले की। लेंस फॉर्मूला जैसे हमने मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, ठीक वैसे ही होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूले में अपन क्या लेते हैं, मिरर की डिस्टेंसेस लेते हैं, इसमें लेंस की लेंगे, बाकी सेम वैसा ही रहेगा। तो लेंस फॉर्मूले में अपन डिस्टेंस लेंगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ लेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ लेंस। ये तीन डिस्टेंस होती हैं। इन तीनों के बीच में रिलेशन शो करने वाला जो फॉर्मूला है उसे अपन लेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं कि द फॉर्मूला दैट शो द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल f, इमेज डिस्टेंस स्मॉल v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन शो करने वाला जो फॉर्मूला है उसे अपन लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो देखो लेंस फॉर्मूला की डेफिनेशन हमने लिख रखी है, द फॉर्मूला दैट शो द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल f, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन शो करने वाला फॉर्मूला है इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो लेंस फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को जनरेट करेंगे अपन। ठीक है, ये उत्तल लेंस के लिए भी करेंगे तो अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी करेंगे तो कॉनकेव लेंस के लिए भी करेंगे। दोनों लेंसों के लिए इसे जनरेट करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता, कैसे जनरेट करते हैं, और कॉनकेव के लिए कैसे करते हैं, दोनों के लिए जनरेट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस के लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो एज ए नोट्स। इसके आगे आप हेडिंग लगाओगे लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस या लेंस फॉर्मूला ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब लेंस फॉर्मूला अपन जनरेट करेंगे तो पहले अपन रे डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट पुटअप कर दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से दो रे लेंगे अपन। एक तो रे लेंगे पैरेलल टू एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक लेंगे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। किससे गुजरने वाली? ऑप्टिकल सेंटर से, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो तो सीधी निकल जाती है, और जो पैरेलल टू एक्सिस आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ये प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, इस प्रिंसिपल देखो पैरेलल टू एक्सिस आ रही थी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब ये देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों रे इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। देखो इस पर, तो यहां आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, इसको अपन नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को शो कर देंगे u। ठीक है, इमेज तक की डिस्टेंस को शो कर देंगे v से, v स्मॉल v, और f तक की डिस्टेंस होती है स्मॉल f, जो यहां मैं बीच में लिख रहा हूं स्मॉल f यहां। ठीक है, ये जो पैरेलल टू रे जहां जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उसको अपन नाम दे देंगे m। ठीक है, इस m से o पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है, m से o पर परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखो इस प्रकार से हम रे डायग्राम इसका बनाते हैं, और जिस प्रकार से इसका रे डायग्राम बनेगा ठीक वैसे ही इसकी थ्योरी
लिखनी है। तो मैं आपको पहले यहाँ देखो ये जो रे डायग्राम है इसकी थ्योरी बता देता हूँ, किस प्रकार से आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो देखो ये जो रे डायग्राम आपको शो हो रहा है, ये जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये देखो। ठीक है, ये जो डायग्राम है अपना, इसमें अपन क्या लिखेंगे थ्योरी में? तो देखो थ्योरी में अपन क्या लिखेंगे कि ये तो अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है वो लिखेंगे, कौन कौन सी रेज आ रही हैं, किस प्रकार से अपनी इमेज बन रही है। ठीक है, ये सब अपन इसमें लिखेंगे। तो देखो पहले अपन देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले द रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो यहाँ एक रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, ये वाली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, और अदर जो रे है दैट कम्स टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन पास विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। तो अपन थ्योरी में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द रे दैट कम्स पैरेलल टू दैट इंसिडेंट the ray that incident parallel to principal axis after refraction passing through the principal focus। ठीक है, ये लिख देंगे। दोबारा बोल रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द रे दैट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल axis after reflection passing through the principal focus। ठीक है, and another ray that passing through the optical center after reflection pass in same direction। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं सेकेंड रे के बारे में, द अनदर रे दैट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन पास विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, आगे लिखेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन बोथ रेज क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर। आफ्टर रिफ्रैक्शन बोथ रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। एट दैट पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड, उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ये आएगा इसकी थ्योरी में। ठीक है, ये थ्योरी आएगी। थ्योरी के बाद अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में अपन देखो ट्राइंगल लेंगे, तो इन ट्राइंगल देखो एक तो लेंगे ए बी ओ, एक लेंगे ए डैश बी डैश ओ। जैसे मिरर फॉर्मूले में लेते थे सेम वो ही बेस चलेगा, बेसिक वही रहेगा, बाकी थोड़ा चेंज रहेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ ट्राइंगल में क्या होगा? देखो एंगल ओ है, दोनों तरफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ। ठीक है, इस प्रकार से होता है ना, देखो इधर और इधर ऐसे, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम होते हैं ये दोनों, तो वर्टिकली अपोजिट
एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेकंड एंगल कौन सा है, देखो इसमें ये बी 90 डिग्री है, तो इसमें बी डैश 90 डिग्री है। ए बी ओ में बी और इस ए डैश बी डैश ओ में बी डैश, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश। अब देखो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, ऑटोमेटिक एंगल हो जाएगा इक्वल। तीसरा ए है, इसमें ए डैश है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश। तीनों इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर। तो अपन लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। ये सिमिलर का साइन है, दोनों सिमिलर होंगे। अब सिमिलर होंगे तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल आएगा। साइड लेंगे तो इसकी हाइट लेंगे तो ए बी और इसकी हाइट ए डैश बी डैश, दोनों का रेशियो, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, इसका बेस कितना है, ओ से बी, तो ओ बी अपॉन इसका बेस है ओ से बी डैश, तो ओ बी डैश। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टू ट्रायंगल लेंगे। नेक्स्ट टू ट्रायंगल में कौन से होंगे, देखो एक तो एम ओ एफ, ये वाला ट्रायंगल होगा, एम ओ एफ, ठीक है। ये तो इन ट्रायंगल एम ओ एफ एंड ट्रायंगल, दूसरा इसके सामने देखो, इसके सेम साइज का अपोजिट ये है, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये एफ एंगल दोनों तरफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल एफ। इसको अपन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वर्टिकली, जैसे ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वैसे ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। सेकंड एंगल, इसमें बी 90 डिग्री है, बी डैश 90 डिग्री है, तो इसमें ओ है, तो एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश। ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें भी ये कितना है, 90 डिग्री, इसको शो कर देंगे 90 डिग्री है, ठीक है। अब दो एंगल इन दोनों के इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल इसका तो एम है, इसका ए डैश है, ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए इस बार, सिमिलर। तो अपन क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल एम ओ एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होते ही इनकी भुजाओं का अनुपात लेंगे, ठीक है। भुजाओं का अनुपात लेंगे यानी साइड्स का रेशियो, रेशियो ऑफ साइड। तो इसकी हाइट कितनी है, एम ओ, और इसकी हाइट है ए डैश बी डैश। इनका रेशियो करें तो एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, इसका बेस है ओ एफ और इसका बेस है एफ बी डैश, इतना है एफ बी डैश, और इसका है ओ एफ, ठीक है। तो ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब देखो इसकी तरह इसको भी इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं अपन, लेकिन सेकंड इक्वेशन दे दें, दोनों का एलएचएस इक्वल करें, तो एम ओ की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी। ये हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले डायग्राम में देखेंगे। देखो डायग्राम में ए बी और एम ओ को इक्वल कर सकते हैं क्या, तो देखो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य, ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपनी। प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसकी पैरेलल रे इंसिडेंट करवाई थी हमने, तो पैरेलल होगी तो इन दोनों के बीच का गैप इक्वल रहेगा, तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ रहेगा। तो ये एम ओ और ए बी इक्वल रहेंगे, तो अपन लिख देंगे कि एम ओ जो है वो इक्वल है किसके, ए बी के। तो अब देखो इसमें एम ओ की जगह ए बी कर दें, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू
ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, इसको अपन इक्वेशन दे देंगे सेकंड। ठीक है, अब देखो दोनों के LHS इक्वल हो गए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से क्या होगा, देखो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से क्या होगा, RHS इक्वल करते हैं, LHS इक्वल है तो OB अपॉन OB डैश, OB अपॉन OB डैश इज इक्वल्स टू, इसका RHS है OF अपॉन FB डैश, OF अपॉन FB डैश, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशनों का रिजल्ट आ गया। अब इस इक्वेशन में जो भी दूरियां हैं, जो भी डिस्टेंस है, उन सब के लिए साइन कन्वेंशन यूज मिलेंगे। यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के यूज में कौन कौन सी ये डिस्टेंस है, उन सब के बारे में अपन लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी डिस्टेंस है, देखो अपने पास 4 डिस्टेंसेज हैं इसमें, तो कितनी है 4, कौन कौन सी है, एक तो OB लिख देता हूं मैं यहाँ, OB। ठीक है, एक है OB डैश, तो OB डैश, एक है OF, तो OF, एक है FB डैश, तो FB डैश। ये सब साइन कन्वेंशन यूज लेके करेंगे। O से B, देखो OB कितना है, U है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है, तो ये U आएगा माइनस का, तो इसको तो अपन लिखेंगे माइनस का U। अब O से B डैश देखो, ये O है ऑप्टिकल सेंटर से B डैश, यानी प्रतिबिंब तक, इमेज तक की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस V। ये आगे की ओर है लेंस से, तो ये प्लस दिया है, तो V। फिर OF, O से लेके F तक देखो फोकल लेंथ होती है, O ऑप्टिकल सेंटर, F प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये भी आगे की ओर है तो प्लस B। अब देखो FB डैश, F से B डैश तक अपने पास डिस्टेंस है नहीं, तो इसको अपन टुकड़ों में लिखेंगे। O से B डैश तक की है, O से B डैश ले लेंगे, उसमें से O से F घटा देंगे, तो ये बचेगी, तो OB डैश माइनस OF, OB डैश माइनस OF। अब इनको लिखना भी है, कितनी है, O से B डैश कितनी है V, F, O से F कितनी है स्मॉल f, तो V माइनस F। ये चारों डिस्टेंस आ गई, अपन थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, तो बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से क्या होगा, देखो इसमें रखें तो OB की जगह माइनस U अपॉन OB डैश की जगह V इज इक्वल्स टू OF की जगह स्मॉल f फोकल लेंथ, और FB डैश की जगह V माइनस F। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, V माइनस F, ये तो मल्टीप्लाई होगा माइनस U से, और V मल्टीप्लाई होगा F से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का UV प्लस का UF, देखो इन दोनों को माइनस U को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको करेंगे तो VF। ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे UVF से। ठीक है, डिवाइड बाय UVF, तीनों से डिवाइड करेंगे तो माइनस का UV, देखो इस इक्वेशन को UV अपॉन UVF
प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। देखो यू वी से यू वी कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 अपॉन एफ बचा, प्लस यू एफ से यू एफ गया तो 1 अपॉन वी बचा इसमें, इज इक्वल्स टू वी एफ से वी एफ गया तो 1 अपॉन यू। तो देखो u तो हमें v के साथ चाहिए लेंस फॉर्मूले में, तो u को तो इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा और f उधर ले जाओ। तो पहले से यहाँ तो 1 अपॉन वी तो है ही, 1 अपॉन वी, ठीक है। u को इधर लाएंगे तो माइनस का तो 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू हो गया। f को उधर ले जाएंगे तो किसका होगा, प्लस का, तो 1 अपॉन एफ। ये आ गया अपना लेंस फॉर्मूला, जनरेट हो गया किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। तो ये था अपना डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स तैयार करोगे। नोट्स तैयार करोगे तो देखो क्या करोगे, पहले तो आपको मैंने इससे पहले जस्ट बताया था लेंस फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में लिखोगे, उसकी डेफिनेशन और वो फॉर्मूला। उसके बाद आप हेडिंग लगाओगे लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट से एक रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में पास होगी। और अनदर रे जो ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन में चेंज के सीधी निकल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी वहां आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखनी है, थ्योरी जैसे मैंने अभी बताई है, फिर मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ थ्योरी में क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम द रे दैट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, the ray that incident parallel to principal axis after refraction pass through the principal focus, pass through the principal focus, ठीक है। इसके बाद दूसरी रे का जिक्र करेंगे, तो the another ray that incident on optical center, another ray that incident on optical center after refraction pass without change in direction, after refraction pass without change in direction, ठीक है। and both rays intersect at a point at where image is formed, both rays intersect at a point at where image is formed, ये थ्योरी है। फिर अपन इसका डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन में देखो दो त्रिभुज, पहले दो ट्रायंगल लेंगे ए बी ओ, इसके अपोजिट है ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। ओ पॉइंट के इधर का ट्रायंगल और ओ के इधर का ट्रायंगल, दोनों में ये तो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओ और ओ दोनों तरफ है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। फिर इसमें b 90 डिग्री का है, इसमें b डैश, तो b और b डैश 90 डिग्री के हो गए, दो एंगल इक्वल होते हैं, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो लेंगे, तो इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट ले लेंगे, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हो गया। फिर इसका बेस ओ बी अपॉन इसका बेस ओ बी डैश, तो ओ बी अपॉन ओ बी डैश, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। सेम ऐसे ही दो ट्रायंगल और हैं अपने पास, एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, इस एफ पर बनने वाले दोनों साइड के, तो एम ओ एफ और बी ए डैश बी डैश एफ में एफ एंगल दोनों तरफ क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, एफ इज इक्वल टू एफ दोनों तरफ है वर्टिकली अपोजिट, यहाँ वर्टिकली अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ एंगल O है जो 90 का है, इसमें B डैश है, तो O B डैश इक्वल हो गए, ये 90 के हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं, तीसरे भी इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे इसमें साइड्स का रेशियो लिया था वैसे इसमें भी ले लिया। इसकी हाइट MO अपॉन इसकी हाइट A डैश B डैश, तो MO अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू इसका बेस OF अपॉन इसका बेस FB डैश, तो
ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब इसमें एम ओ को हमने एफ बी के बराबर किया है, क्यों किया है? क्योंकि हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ली थी, तो यहाँ का गैप और यहाँ का बराबर होगा, तो एम ओ को अपन एफ बी लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? ताकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के एल एच एस से इक्वल हो जाएंगे और दोनों इक्वेशनों के आर एच एस इक्वल कर सकें। तो आर एच एस इक्वल करके ये इक्वेशन बनाएंगे, इसमें साइन कन्वेंशन से सभी की सभी डिस्टेंसेज निकाल के इसी फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद u, v और f तीनों से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला। ये जो बोर्ड पे आपको शो हो रहा है इसको आप एज ए नोट्स लिख लोगे, लेकिन डायग्राम के नीचे थ्योरी आएगी जो मैंने बार बार बोल के बताई है। फिर बता रहा हूँ एक बार, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू डायग्राम द रे दैट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अनदर रे दैट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। बोथ रेज intersect each other at a point. Both rays intersect each other at a point at where या at their image is formed. At their image is formed. ठीक है, ये थ्योरी रहेगी इसकी। धन्यवाद।